हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। जैनेन्द्र महावृत्ति के इस अधिकार में हम और आप लिंग प्रकरण को जान रहे हैं, जिसको सुबंत कहते हैं। सुप अंत सुबंत। सुबंत प्रत्याहार में, सुबंत प्रकरण में वीर शब्द हमारे बीच में आया हुआ है, और वीर शब्द के आने पर जो सूत्र हमारे बीच में आया है, उस सूत्र के माध्यम से विभक्तियां हमारी आती हैं। स्वौ, जस, अमौट, सच, टाभ्याम भेष, गेभ्याम भैस, गसी भ्याम भैस, गसो साम, गयो सुप। इन विभक्तियों के आने पर, सी विभक्ति के आने पर सबसे पहला सूत्र लगा था विरामे विसर्जनीय, अर्थात विराम के विषय में जो रेप है, उस रेप के स्थान पर विसर्जनीय आदेश होता है। अर्थात उसके पूर्व सूत्र हमको प्राप्त हो चुका था सजुसो री, अर्थात सा और सजुस संबंधी सा, इन दोनों के स्थान पर री आदेश होता है। और री आदेश होने के बाद में फिर विरामे विसर्जनीय, विराम के विषय में जो रेप है उसको विसर्जनीय आदेश होता है। बीराहा कहते विराम किसे कहते हैं? कहते विराम का मतलब होता है विरामोवसाना, वर्णानाम अभावो विरामा। वर्णों का जहां अभाव होता है उसको विराम कहते हैं। तो एक वचन में, प्रथमा के एक वचन में सुविभक्ति के आने पर वीरा, यह प्रयोग सिद्ध होता है। अब द्विवचन आदि विभक्तियों के आने पर सूत्र हमारे बीच में आता है स्वाभाविकत्वादि दविधानस्यैक शेषा नारंभा। स्वाभाविकत्वादविधानस्यैक शेषा नारंभा। इस सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवंत कहते हैं यदि एक वचन की विवक्षा है तो एक लाइए, द्विवचन की विवक्षा है तो दो लाइए, और बहुवचन की विवक्षा है तब बहुत लाइए। लेकिन एक वचन के बाद द्विवचन और बहुवचन में बहुत लाने के बाद भी स्वभावतः एव एक शब्द एकम शेषम अनपेक्ष एकत्व द्वत्व बहुत्वेषु वर्तते। अर्थात एक शेष रहेगा, दो होंगे तो भी एक शेष रहेगा, और तीन के रहने पर भी एक ही शेष रहता है। ऐसा ये सूत्र हमको कहता है। तो जैसे कि वीर धन औ विभक्ति लाए हैं तो औ द्विवचन की विभक्ति है, तो हम लिखेंगे वीर वीर धन औ दो बार। और जस विभक्ति लेकर आएंगे तो वीर 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 धन जस, तो वहां पर बहुवचन की विभक्ति लेकर आएंगे, लेकिन एक शेष रहेगा। एक शेष रहने पर हमारे बीच में वीर धन औ। यहां पर सबसे पहले हमको सूत्र की प्राप्ति होती है आदेप, और आदेप सूत्र के बाद में अगला सूत्र हमें प्राप्त होता है एचेप, क्योंकि सामने
अवर्ण के सामने अच प्रत्याहार है, अवर्ण के सामने एच प्रत्याहार है, तो आदेप और एच चेप इन दोनों सूत्रों की क्रमशः प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है सुटी पूर्वस्वम। सुटी पूर्वस्वम ये सूत्र कहता है कि सुट प्रत्याहार, सुट का मतलब होता है सी, सु, औ, जस, आउट। आउट में जो टा है, तो सु से लेकर आउट द्वितीया का द्विवचन तक विभक्ति के लाने पर सुटी बन जाता है। माने 5 विभक्तियों को सुट कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अको दी रचि इति वर्तते, अर्थात अचि सुटी परतः पूर्वस्वम दीर द्वयो एको भवति। अर्थात सुटी पूर्वस्वम कहता है कि अच प्रत्याहार के पड़े रहने पर, और अच प्रत्याहार कौन सा हो? सुटी। सुट संबंधी अच प्रत्याहार के परे रहने पर जो पूर्वस्वम, पूर्व में रहने वाला जो स्वसंज्ञक है, उसको दी अर्थात दीर्घ रूप एक आदेश होता है। यानी कि पूर्व में जो अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार के होने पर सामने रहने वाला जो अच प्रत्याहार संबंधी औ है, उन दोनों के स्थान पर पूर्वस्वम दी द्वयो एका भवति, दीर्घ रूप एक आदेश होता है। यानी कि जो वीर शब्द में आकार है, उसको दीर्घ आकार की प्राप्ति होती है। अभी करना नहीं है, लेकिन प्राप्ति होती है। एक बार पुनः समझ लीजिए, वीर धन औ, सर्वप्रथम यहाँ पर आदेप सूत्र की प्राप्ति है। आदेप सूत्र के बाद में एच चेप सूत्र की प्राप्ति होती है। इन दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने के बाद में सुटी पूर्वस्वम इस सूत्र की भी प्राप्ति होती है। और ये सूत्र हमेशा दीर्घ रूप आदेश करेगा सी, औ, जस आदि विभक्तियों के होने पर। अकादी पूर्व में रहने वाला जो अक प्रत्याहार है, आई, उण, री, रक, ये 5 वर्णों में से कोई एक वर्ण है और सामने सुट, सु, औ, जस, आउट, इन 5 विभक्तियों को सुट कहते हैं। तो इनमें से कोई होने पर जो पूर्व में रहने वाला वर्ण है, उसको दीर्घ रूप एकादेश हो जाता है। तो यहाँ पर वीर शब्द में रहने वाला जो आकार है, उसको दीर्घ की प्राप्ति होती है। परंतु अगला सूत्र पुनः हमारे बीच में आता है नेच्यात। अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है नेच्यात, जो सूत्र नंबर आपके यहाँ पर 122 नंबर का है, लेकिन वो वास्तविकता में 147 नंबर का सूत्र है, नेच्यात। और सूत्र कहता है इचि सुटी परतः अवर्णांतात पूर्वस्वम दीर न भवति। बड़े ध्यान से देखिए इस सूत्र को। ये कहता है इच प्रत्याहार संबंधी सुट के होने पर, इच प्रत्याहार का मतलब है ई, ऋण, ए, औंग, ऐऔच, माने अवर्ण को छोड़कर और कोई भी स्वर होगा तो उसके पहने पर अवर्णांतात, पूर्व में अवर्ण हो और उसके सामने इच प्रत्याहार हो, तो ऐसा जो पूर्व स्व है वो दी न भवती, उसको दीर्घ आदेश नहीं होता है। पुनः समझिए नेच्यात सूत्र क्या कहता है? कहता है अवर्णांतात, अवर्ण से परे, इची सुटी, इच प्रत्याहार संबंधी सुट के होने पर जो पूर्व स्व है
वह दीर्घ न भवती, उसको दीर्घ आदेश नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब जे अविभक्ति है, जे ईच इच प्रत्याहार है, और इच प्रत्याहार होने के कारण और पूर्व में रहने वाला जो वीर में आकार है वो अवर्ण है, अवर्ण के अंतर्गत आता है, इसलिए उसको दीर्घ का निषेध हो जाता है। यानी कि अब ये सूत्र का जब निषेध होता है तो फिर पुराना सूत्र जो हम लगा रहे थे ऐचैप सूत्र के माध्यम से, जो वीर में रहने वाला आ है और सामने रहने वाला जो औ है, दोनों को मिलाकर के एक ऐप अर्थात औ रूप आदेश हो जाएगा, और औ रूप आदेश होने पर प्रयोग बनेगा वीरौ। वीर धन औ आदेप ऐचेप और सुटी पूर्व स्वम, इन तीनों सूत्रों की क्रमशः प्राप्ति होने के बाद नेच्यात सूत्र के माध्यम से सुटी पूर्व स्वम का निषेध हो जाने पर ऐचैप सूत्र से ऐप रूप औ आदेश होकर बीरहु प्रयोग सिद्ध होता है। अब शंकाकार शंका करते हैं कि यहाँ पर इच इति किम, कहते इच प्रत्याहार हो, ऐसा क्यों कहा? तो कहते वीर धन जस, वीर धन जस है और जस में से जा का अनुबंध हो जाता है, इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है, अस शेष रहता है। अब वीर शब्द में आकार के सामने अवर्ण है लेकिन इच प्रत्याहार नहीं है, और इच प्रत्याहार नहीं होने के कारण यहां पर सुटी पूर्व स्वम सूत्र से वीर का आ और जस में रहने वाला जो आ है, दोनों के स्थान पर दीर्घ रूप आदेश होकर वीरा, और जो विसर्ग सकार है उस सकार को सजुसो री और विरामे विसर्जनिया, इस सूत्र से विसर्ग आदेश होकर वीरा प्रयोग सिद्ध होता है, विरामे विसर्जनिया। तो यहाँ पर वीरा का इची क्यों, इची हो ऐसा क्यों कहा? तो कहते वीरा, यहाँ पर वीरा में दीर्घ आदेश होकर वीरा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। वैसे वीरा में सर्वप्रथम वीर धन जस, वीर धन जस के सामने सबसे पहले सूत्र की प्राप्ति है आदेप, क्योंकि अवर्ण के बाद में अच प्रत्याहार हो तो एप आदेश होता है, और उसके बाद में फिर एक सूत्र आया था हमारे बीच में, उस सूत्र के माध्यम से दीर्घ रूप आदेश की प्राप्ति थी। सूत्र हमारा था अची को दी, अर्थात स्वे को दी, स्वे को दी स्वसंज्ञक अच प्रत्याहार अक प्रत्याहार के होने पर पूर्व को दी रूप आदेश होता है। उसकी प्राप्ति होने के बाद भी सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ आदेश होकर और सजुसो री और रेप सोर विसर्जनिया, यानी कि जो सूत्र अभी आपके सामने आया था विरामे विसर्जनिया, उसे विसर्जनीय आदेश होकर बीराहा प्रयोग बहुवचन का सिद्ध होता है। फिर शंका करते हैं आत इति किम, कहते सामने आत इति किम ऐसा क्यों कहा?
अवर्ण के सामने इच प्रत्याहार ना हो, ऐसा क्यों कहा? इति चिकिम, कहते इति चिकिम, फिर कहते आत इति किम, पूर्व में अवर्ण हो उसके सामने फिर कोई भी प्रत्यय हो तो ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं अग्नि धन औ। अब अग्नि धन औ में पूर्व में अवर्ण नहीं है, और अवर्ण नहीं होने के कारण सुटी पूर्व स्वम सूत्र के माध्यम से पूर्व में रहने वाली जो ई है और औ विभक्ति है, उन दोनों के स्थान पर दीर्घ रूप एक आदेश होकर अग्नि ही यह प्रयोग सिद्ध होता है। अब उसके बाद हम संबोधन में चलते हैं। संबोधन में चलने के लिए चू टू इस सूत्र के माध्यम से जा में रहने, जस में रहने वाला जो जा है उसकी इट संज्ञा होकर लोप हो जाता है। फिर शंकाकार शंका करते हैं कि जस में रहने वाला सा है उसका भी लोप कर दीजिए। कहते ना विभक्तौ तुष्मा, अर्थात विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार और मकार की इत संज्ञा नहीं होती है। विभक्ति में रहने वाले तकार, तवर्ग, सकार और मकार की इत संज्ञा नहीं होती है, इसलिए जस में रहने वाले सा का भी लोप नहीं होगा, तो प्रयोग बन जाएगा बीराहा। अब हम संबोधन में चलते हैं। संबोधन में सबसे पहले सूत्र हमारे बीच में आ जाता है संबोधने बोध्यम। हमारी फाइल आगे बढ़ रही है। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है संबोधने बोध्यम, अर्थात संबोधन में जिसको संबोधन किया जाता है उसकी बोध्य संज्ञा होती है। संबोधनम अभिमुखीकरणम, अपनी ओर अभिमुख करने का नाम संबोधन है। और संबोधने यह व तस्या बोध्यम इति ऐसा संज्ञा भवति। और संबोधन में जो प्रयोग होते हैं उन प्रयोगों की बा माने प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, ऐसा जानना चाहिए। माने प्रथमा विभक्ति और संबोधन ये दोनों की विभक्तियां एक ही होती हैं, ऐसा जानना चाहिए। फिर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है एकाह की, अर्थात बोध संज्ञायाम वाया एक वचनम की संज्ञम भवति, जिसकी बोध संज्ञा की है, यानी कि संबोधन में रहने वाला जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है उसकी की संज्ञा हो जाती है, जिसको बोलते हैं संबुद्धि। उस संबुद्धि की यहाँ पर की संज्ञा की जा रही है, और की संज्ञा करने के बाद अब ध्यान से देखते जाना, आगे फिर एक नया सूत्र आता है यत त्ये तदादि गुहु, यत त्ये तदादि गुहु यो ही यस्मात्यः सा तस्य इति उच्यते। तस्य धोर मृदो वात्यः यत्यः तस्मिन् परतः तदादि शब्द रूपम गु संज्ञम भवति। अर्थात जो ते माने प्रत्यय जिस शब्द से विधान किया जाता है वह शब्द है आदि में जिसके ऐसा शब्द स्वरूप उस तय के परे होने पर गु संज्ञक होता है। हमने पहले बोध्य संज्ञा की, संबोधन में बोध्य संज्ञा करने का मतलब है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की बोध संज्ञा। और उसके बाद में उस संबोधन में रहने वाली जो प्रथमा के एक वचन की विभक्ति है उसकी की संज्ञा कर रहे हैं एकाह की। और एकाह की संज्ञा करने के बाद अब
जिनसे साथ जो शब्द कहे जाते हैं उनकी गु संज्ञा कर रहे हैं, यत चेत तदादि गु। अब उसकी गु संज्ञा होने के बाद अब पूरा जो प्रसंग चलेगा वो यत चेत तदादि गु सूत्र के माध्यम से प्रयोग सिद्ध होंगे। और उसके लिए अगला सूत्र आता है प्रात। प्रात का मतलब होता है ह्रस्व से, प्रांतात परस्य खे खम भवति, अर्थात ह्रस्व से परे जो की संज्ञक है उसकी संज्ञक का खम माने लोप हो जाता है। अर्थात वीर के सामने जो सी विभक्ति लेकर आए थे, सुविभक्ति लेकर आए थे, उस सुविभक्ति को पहले बोध संज्ञा की, फिर की संज्ञा की, और उसके बाद में यत्ये तदादि गु पूरे शब्दों की गु संज्ञा हो जाने के बाद में प्रातः सूत्र से उस सी का लोप हो जाता है, यानी कि सु का लोप हो जाता है। और सु का लोप होने पर प्रयोग बनता है हे वीर या हे देवदत्त। ये दोनों प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। द्विवचन में अविभक्ति के आने पर पूर्व की तरह आदेव सूत्र की प्राप्ति, ऐचेप सूत्र की प्राप्ति और सुटी पूर्व स्वम की प्राप्ति होने के बाद नेच्यात सूत्र से निषेध होकर ऐचेप सूत्र से दोनों के स्थान पर ऐप रूप आदेश करने पर हे वीरऊ हे देवदत्तऊ प्रयोग सिद्ध होते हैं। बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर पूर्व की तरह हे वीराहा सजुसो री और विरामे विसर्जनिया हे वीराहा, यह प्रयोग सिद्ध होता है। यानी कि वीर शब्द के बाद शिव सुविभक्ति के आने पर वीराहा, अविभक्ति के आने पर सुटी पूर्व स्वम आदि सूत्रों की प्राप्ति होने पर नेच्यात सूत्र से निषेध होकर ऐचेप सूत्र से वृद्धि होकर वीरहु, और जस विभक्ति में सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ होकर और विरामे विसर्जनीय सजुसो री होकर विसर्ग आदेश होने पर वीराहा प्रयोग सिद्ध होता है। अब हम अम विभक्ति लेकर आते हैं। अम सूत्र हमारे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ने पर हमारे बीच में आया वीर धन अम। यहां पर अवर्ण के सामने अवर्ण है, अर्थात वीर में रहने वाला आ अवर्ण है और अम का आ भी अवर्ण है। तो यहां सबसे पहले सूत्र की प्राप्ति है आदेप, और आदेप सूत्र के बाद में अगले सूत्र की प्राप्ति जो हमारे बीच में है, जिसको हम जान चुके हैं, स्वे को दी, उस सूत्र की भी प्राप्ति होने पर अगला सूत्र है सुटी पूर्व स्वम। ये अवर्ण है। उस शर्त की, उस सूत्र की शर्त मिल रही है कि दोनों जगह अवर्ण हो, इच प्रत्याहार ना हो, तो उसको दीर्घ रूप एक आदेश होता है। तो यहां पर भी वीर के सामने अम है, तो यहां पर दीर्घ रूप आदेश की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है पूर्वोमी। पूर्वोमी कहता है कि अक प्रत्याहार के बाद अकोमी पर तो द्वयो एकः पूर्वो भवति, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद अम विभक्ति के होने पर द्वयो एकः पूर्व रूप भवति, दोनों के स्थान पर पूर्व जो वर्ण है वही रूप एक आदेश हो जाता है। अर्थात अम का जो आकार है
वो वीर के आकार में जाकर मिल जाएगा और मां शेष रहेगा तो प्रयोग बनेगा वीरम देवम। कहते पूर्व ग्रहणम पूर्वस्य द्वित्व प्रतिषेधार्थम। पूर्व ग्रहण करने का मतलब है कि जो पूर्व को दीर्घ कर रहे थे श्रुति पूर्व स्वम से, उसका निषेध करने के लिए सूत्र में पूर्वोमी रखा गया है। पूर्व रूपम यथा स्यात्। अब थोड़ा सुन लीजिए, यदि पूर्व प्रो द्वयो एकादेशा प्रो भवति। यदि पूर्व में ह्रस्व है तो दोनों के स्थान पर एक ह्रस्व रूप आदेश होता है प्रो भवति, अतः द्विसंज्ञो हो दीर्घ भवति। अरे पूर्व पद का यदि दीर्घ है तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ रूप आदेश होता है। कहते अकाह इत्येव। और जो पूर्वोमी में भी जो कार्य किया जाएगा वह अक प्रत्याहार के होने पर ही किया जाएगा। तो अक प्रत्याहार के होने पर अगला शब्द था रई धन अम। अब यहाँ पर अक प्रत्याहार के बाहर हो गया, माने आई जो है वो एच प्रत्याहार के अंतर्गत है, और एच प्रत्याहार के अंतर्गत होने के कारण यहाँ पर पूर्वोमी सूत्र नहीं लगेगा और वहां पर सूत्र लगेगा एचो यवा यावा। उस एचो यवा यावा सूत्र से आ के स्थान आई के स्थान पर आय आदेश होकर प्रयोग बनेगा रायम। अब कहते सुटी इति एव। सामने सुट प्रत्याहार ही होना चाहिए, अन्य कोई नहीं होना चाहिए। अन्य कोई नहीं होने का मतलब है धातु संबंधी जो उत्तम पुरुष के एक वचन में अम आता है, उस अम के होने पर यहाँ पर पूर्व रूप एकादेश न होकर अची नवम प्रयोग सिद्ध होता है। तो आज हमने द्वितीय विभक्ति के एक वचन में वीरम और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में वीरऊ यहां तक की यात्रा की है। अगले सत्र में हम वीर शब्द के साथ सस विभक्ति लेकर आएंगे, द्वितीय का बहुवचन सस। उस सस विभक्ति के साथ आगे की प्रक्रिया को हम आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।